अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4। 3.1 क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले आपने इसमें क्या करना है, आपको याद होगा आपने बचपन में फ्रैक्शंस को सॉल्व किया होगा। तो वो आप कैसे करते थे, आप देखते थे कि अगर उनके दरमियान में प्लस या माइनस है तो आप उनका एलसीएम लेते थे। तो सेम चीज़ यहाँ पर है कि ये दोनों फ्रैक्शंस हैं और ये आपस में प्लस हो रहे हैं, तो इसका मतलब हमें इनका क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। और अगर आप इनका एलसीएम लेते थे तो क्या आता था एलसीएम, 10 आपका एलसीएम आता था। 2 वन ज़ा 2 5 और फिर 5 वन ज़ा 5, तो 2 5 ज़ा 10। तो अगर मैं ये 10 लिखने के बजाय क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि मुझे जो इसके ऊपर 1 है, 1 के नीचे 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो मुझे इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरीके से 3 के नीचे 5 है लेकिन 2 नहीं है, तो मुझे उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बेटा यही सेम चीज़ हमने यहाँ पर अप्लाई करनी है और एलसीएम के तरीके से ही इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या है, 4x माइनस 1, 2x माइनस 2 और फिर 4x प्लस 1 और 2x प्लस 2। तो यहाँ पे हमें इन दोनों का क्या लेना है, इन दोनों का हमने लेना है एलसीएम। और इन दोनों का एलसीएम कैसे आएगा, ये दोनों डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, तो डिफरेंट वैल्यूज़ का हम एलसीएम कैसे लेते हैं, उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं सिंपली। डिफरेंट वैल्यूज़ का एलसीएम कैसे लेते हैं बेटा, उनको हम मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं सिर्फ और सिर्फ। और फिर हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास ये पहली वैल्यू है 4x माइनस 1, तो इसके नीचे 2x माइनस 2 तो है लेकिन 2x प्लस 2 नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे 2x प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर हमने देखा है ना 4x प्लस 1, इसके नीचे 2x प्लस 2 है लेकिन 2x माइनस 2 नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसको 2x माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। सबसे पहले ये 4x इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, 2x प्लस 2, फिर माइनस 1 इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस 4x आगे की पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, और फिर प्लस 1 भी पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और नीचे नीचे सेम रहेगा क्योंकि हम उसको अभी मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते, फार्मूला की फॉर्म में लिख सकते हैं लेकिन उसकी ख़ास ज़रूरत नहीं है अभी। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। 4 2 ज़ा 8, x पावर 1 पावर 1 पावर 1 ऐड हो जाएंगे दोनों, तो ये बन जाएगा 8x स्क्वायर प्लस 4 2 ज़ा 8 x माइनस 2 1 ज़ा 2 x माइनस 2 प्लस 8x स्क्वायर, फिर माइनस 8x प्लस 2x और फिर माइनस 2, और नीचे वही सेम नंबर्स आ जाएंगे हमारे पास, 2x माइनस 2 और 2x प्लस 2। ठीक है बेटा। अब हमने देखना है कि यहाँ पर हमारे पास 8x प्लस में आ रहा है और यहाँ पर 8x माइनस में आ रहा है, यहाँ पर 2x माइनस में आ रहा है और यहाँ पे 2x प्लस में आ रहा है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, 8x स्क्वायर बचेगा माइनस 2 और माइनस 2 बचेंगे। लेकिन ये 8x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर, दो 8x स्क्वायर हैं, तो इनको हम एक साथ लिख देते हैं। फिर माइनस 2 और माइनस 2 भी हमारे पास बच रहे हैं, तो उनको भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। नीचे की वैल्यूज़ अभी तक सेम है। अब 8x स्क्वायर और 8x स्क्वायर इन दोनों को सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आएगा 16, 8 प्लस 8 16, और x स्क्वायर का x स्क्वायर आ जाएगा। माइनस टू कितना होता है बेटा, -4 होता है, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस 2। और अगर हम इनको स्क्वायर की फॉर्म में लिख लें, क्योंकि ये फार्मूला बन रहा है ना, a माइनस बी और a प्लस बी, तो इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है। तो अब हम इस फार्मूले को खोल देते हैं और यहाँ पर हमारे पास 4 कॉमन है, तो जब 4 कॉमन आ जाएगा तो अंदर हमारे पास बचेगा 4x स्क्वायर माइनस 1, और अपॉन में आएगा हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस 4। ये कैसे आया, 2 के ऊपर स्क्वायर आएगा तो 4x बनेगा, x के ऊपर स्क्वायर आएगा तो स्क्वायर बन जाएगा -4। अब यहाँ पे हम 4 नीचे भी कॉमन ले लेते हैं, नीचे हम 4 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा अंदर, x स्क्वायर माइनस
1 बचेगा हमारे पास। ठीक है बेटा, तो ये 4 4 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा 4x² -1 अपॉन x² -1। अब इनको हम फार्मूले की दूसरी फॉर्म के हिसाब से भी लिख सकते हैं, वरना यही आंसर भी आपका ठीक होगा। तो अगर हम इसको फार्मूला बनाएं तो फार्मूला कैसे बनेगा, ये बनेगा 2x² -1² अपॉन x² -1²। इन दोनों फार्मूलाज को आप ओपन कर लें तो ये बन जाएगा 2x + 1 2x -1 और अपॉन में आ जाएगा x + 1 और x -1। ठीक है बेटा, ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अच्छा, तो बेटा अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें है 1/x + 2 और 2/x + 3। तो इसमें भी हमने क्या करना है, इसमें भी हमने इन दोनों डिनोमिनेटर्स का हमने एलसीएम ले लेना है और दोनों डिफरेंट नंबर्स हैं, तो डिफरेंट नंबर्स को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके हम उनको साथ में लिख देते हैं। ठीक है बेटा, फिर आप देखें कि 1 के नीचे x + 2 तो है लेकिन x + 3 नहीं है। क्या नहीं है बेटा, x + 3 नहीं है। इसी तरीके से 2 के आगे 2 के नीचे x + 3 है लेकिन x + 2 नहीं है, तो उसके सामने हम क्या लिख देंगे, x + 2 लिख देंगे। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लो, 1x हो जाएगा x और 1 3 3 प्लस 2x प्लस 2 2 4 और यहाँ पर क्या होगा, x + 2 और x + 3। यहाँ पे आप देखें तो ये x और x सॉल्व हो रहे हैं और नंबर्स भी आपस में सॉल्व हो रहे हैं, तो ये बन जाएगा 3x + 7 अपॉन x + 2 और x + 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 पर अब चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास xy अपॉन xy + 1 और फिर प्लस है xy + 1 अपॉन xy -1। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर्स का हम एलसीएम लेंगे। यहाँ पर xy + 1 है और यहाँ पर xy -1 है, दोनों डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, तो इनका एलसीएम क्या आएगा, दोनों का प्रोडक्ट। तो ये बन जाएगा xy + 1 xy -1। अब हम क्या करेंगे, हमने देखना है कि xy के नीचे xy + 1 तो है लेकिन xy -1 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको xy -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर हम देखेंगे कि xy + 1 के आगे xy -1 तो है लेकिन xy + 1 नहीं है। ठीक है, तो अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो हमने बेटा यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिए, xy को मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, तो बेटा हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले हमने क्या किया, x को जब हम xy के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो हमने रूल पढ़ा है ना कि जब सेम वेरिएबल मल्टीप्लाई होते हैं तो उनका पावर प्लस हो जाता है। यहाँ पर x का पावर कितना है, यहाँ पर x का पावर है 1 और यहाँ पर भी x का पावर है 1, तो x² हो जाएगा और इसी तरीके से y² हो जाएगा। और जब xy -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -xy आ जाएगा। फिर सेम इसी तरीके से xy को आपने पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है और 1 को भी आपने पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। तो वही हमने यहाँ पर किया है, x² y² प्लस xy प्लस xy और फिर उसके बाद +1। तो यहाँ पर आप देखें तो -xy और ये है +xy आपके पास। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं और ये x² y² ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो ये 2x² y² आ जाएगा आपके पास। और उसके बाद एक xy आपके पास बच गया था तो यहाँ पर लिख दो और उसके बाद +1 यहाँ पर लिख दो। ठीक है, तो नीचे क्या बचा हमारे पास, नीचे वही है x + 1 और उसके बाद xy -1। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक काम कर सकते हैं कि इन दोनों को ना, इन दोनों के ऊपर हम दोबारा स्क्वायर लगा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है हमारे पास, अगेन हमने इनका एलसीएम लेना है। जल्दी जल्दी से मैं एलसीएम ले लेता हूँ इनका। तो एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को हम प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख के दिखा देंगे, x + 3 और x + 6। x -2 के सामने, x -2 के नीचे x + 3 तो है लेकिन x + 6 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम x + 3 से x + 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरीके से x + 1 के सामने
x+6 तो है लेकिन x+3 नहीं है, तो इसके सामने आप वो लिख दो। ठीक है, अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। इस बार हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं। ये x जो है ये पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होना है ना, तो x स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से x जब 6 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 6x आ जाएगा। -2 जब x से होगा तो ये होगा -2x, और -2 जब 6 से होगा तो -12 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर हम करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आएगा x² और +3x +x और +3। ठीक है, यहाँ पे हमने बाहर माइनस इसलिए लगाया क्योंकि ब्रैकेट है और जब बाहर सारी चीज़ आएंगी तो उनके साइन हम चेंज कर देंगे। तो ये बन जाएगा हमारे पास x² + 6x - 2x कितना होता है, 4x होता है। -12 यहाँ पे हम बाहर निकाल रहे हैं चीज़ों को, तो x² पहले इनको सॉल्व कर लिया था, तो इनका आंसर क्या आया होगा, +4x आया होगा ना। तो जब ये बाहर आएगा तो ये आएगा -4x और फिर उसके बाद +3। ठीक है, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, ये +4x है तो ये -4x कैंसिल हो जाएगा, ये x² इस x² से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास -12 + 3, और नीचे का डिनोमिनेटर तो हमने लिखा ही नहीं। डिनोमिनेटर में यहाँ पर भी है x+3 और यहाँ पर भी हमारे पास x+6, इनके नीचे भी सेम डिनोमिनेटर्स हैं, x+3 और x+6। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ क्या बच रहा है, -12 और +3, तो इनका आंसर क्या आता है, -8 या -9, -9 अपॉन x+3 और x+6, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 को करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन दोनों का लेंगे एलसीएम। इनका एलसीएम आएगा इन दोनों का प्रोडक्ट, वो हमने लिख लिया। अब इस 1 के नीचे a + b तो है लेकिन a - b नहीं है, तो हम इसके सामने क्या लिख देंगे, a - b। यहाँ पर 1 के नीचे a - b है लेकिन a + b नहीं है, तो इसके सामने हम क्या लिख देंगे, a + b लिख देंगे। फिर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा a और ये बन जाएगा -b। फिर ये 1 जब a से मल्टीप्लाई होगा तो -a, और जब b से मल्टीप्लाई होगा तो -b। तो नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, a + b और a - b। यहाँ पर आप देखें a यहाँ पर प्लस का है और यहाँ पर माइनस का है, तो ये कैंसिल हो जाएगा और -b आंसर आ जाएगा हमारे पास -2b अपॉन a + b और a - b। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है हमारे पास 4y अपॉन y² - 1 और y + 1 अपॉन y - 1। यहाँ पर भी हम दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। इन दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने से पहले हमें इसको थोड़ा सा ब्रेक करना चाहिए था, तो इसको मैं यहाँ पर ब्रेक कर देता हूँ। कैसे, क्योंकि ये स्क्वायर है ना, तो y² - 1² हम लगा सकते हैं यहाँ पर, तो फार्मूला बन गया a² - b² वाला, तो इसको तो हम ओपन कर सकते थे। तो कैसे ओपन करेंगे, यहाँ पर ये आ जाएगा y + 1 यानी कि a + b और y - 1 यानी कि a - b। उसके बाद है हमारे पास y + 1 अपॉन y - 1। अब आप देखें तो इन दोनों में से y - 1 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ठीक है, लेकिन y + 1 सिर्फ यहाँ पर है। तो इनका जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, वो सिर्फ ये वाला आएगा, y + 1 y - 1। क्यों, क्योंकि ये -1 उधर भी तो है, इसलिए वहाँ पर हम कॉमन लेकर सिर्फ एक ही दफ़ा हम लिख देंगे एलसीएम के अंदर। ठीक है, उसके बाद जब हम देखेंगे ऊपर 4y को, तो 4y के नीचे 4y² यानी कि ये दोनों फैक्टर्स मौजूद हैं, 5 + 1 भी है और 5 - 1 भी है, तो 4y के साथ हम कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। लेकिन जो हमारा दूसरा फैक्टर है y + 1, उसके नीचे सिर्फ y - 1 है। इसका मतलब क्या चीज़ मिसिंग है, y + 1 मिसिंग है, तो आप यहाँ इसके सामने लिख दोगे y + 1। तो अब आपने इनको मल्टीप्लाई कर देना है। ये क्या बन जाएगा आपके पास, y² और फिर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो y, फिर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो y, और इसी तरीके से जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो
1 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, उसके बाद नीचे क्या आएगा, नीचे वही सेम दो फैक्टर्स आ जाएंगे, y+1 और y-1। अब यहाँ पर हमने ब्रैकेट से बाहर निकालना है इनको, तो ब्रैकेट से बाहर आकर इनके साइन चेंज हो जाएंगे, -1 और अपॉन में आ जाएगा y+1 और y-1। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अभी इन सबको प्लस कर देना, जितने भी वाइज हैं 1 2 3, ये प्लस में है, ये दोनों माइनस में है, तो 4 - 1 कितना होता है 3y, फिर -1 2y, तो यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा 2y - y² -1 अपॉन y+1 और y-1। अब अगर हम यहाँ पे इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखें तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, -4y² + 2y - 1। यहाँ पे अगर हम कॉमन को बाहर ले लें, कॉमन को अगर हम बाहर ले लें तो हमारे पास पूरी इक्वेशन जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे कॉमन को बाहर ले लेते हैं, तो ये अब इसको हम ब्रेक भी कर देते हैं। तो ब्रेक करने के लिए हमें चाहिए क्या, अगर हम यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है -1y²। इसको अगर हम ब्रेक करें तो वो 1 और 1 ही है, तो इसका मतलब इन दोनों को हमें प्लस करना पड़ेगा। तो हमारे पास दोनों आ गए +y और +y -1, और अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास y+1 और फिर y-1। तो इन दोनों में हम कॉमन ले लेते हैं, कॉमन यहाँ पे क्या होगा, y कॉमन होगा और यहाँ पर आ जाएगा y+1, और यहाँ पे हम 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, अगर हम यहाँ पे +1 को कॉमन लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा y-1। अब हम कॉमन नहीं ले सकते हैं, तो ये बन जाएगा y+1 और ये बन जाएगा y-1। तो यहाँ पर इनको दोबारा एक दफ़ा लिख देते हैं, तो ये +1 हो गया, ये -1 हो गया, y+1 पहले आ गया, y-1 फिर आ गया, और ये जो बच गया वो भी हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में है हमारे पास, अगेन हमने इनका एलसीएम लेना है, जल्दी जल्दी से मैं एलसीएम ले लेता हूँ इनका। तो एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को हम प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख के दिखा देंगे, x+3 और x+6। x-2 के सामने, x-2 के नीचे x+3 तो है लेकिन x+6 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम x+3 से x+6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरीके से x+1 के सामने x+6 तो है लेकिन x+3 नहीं है, तो इसके सामने आप वो लिख दो। ठीक है, अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इस बार हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं। ये x जो है ये पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होना है ना, तो x² हो जाएगा। इसी तरीके से x जब 6 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 6x आ जाएगा, -2 जब x से होगा तो ये होगा -2x, और -2 जब 6 से होगा तो -12 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर हम करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आएगा x² और +3x +x और +3। ठीक है, यहाँ पे हमने बाहर माइनस इसलिए लगाया क्योंकि ब्रैकेट है, और जब बाहर सारी चीज़ आएंगी तो उनके साइन हम चेंज कर देंगे। तो ये बन जाएगा हमारे पास x² + 6x - 2x कितना होता है, 4x होता है, -12 यहाँ पे हम बाहर निकाल रहे हैं चीज़ों को, तो x² पहले इनको सॉल्व कर लिया था, तो इनका आंसर क्या आया होगा, +4x आया होगा ना। तो जब ये बाहर आएगा तो ये आएगा -4x, और फिर उसके बाद +3। ठीक है, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, ये +4x है तो ये -4x कैंसिल हो जाएगा, ये x² इस x² से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास -12 + 3, और नीचे का डिनोमिनेटर तो हमने लिखा ही नहीं, डिनोमिनेटर में यहाँ पर भी है x+3 और यहाँ पर भी हमारे पास x+6, इनके नीचे भी सेम डिनोमिनेटर्स हैं, x+3 और x+6। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ क्या बच रहा है, -12 और +3, तो इनका आंसर क्या आता है, -8
या -9 अपॉन x+3 और x+6, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 को करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन दोनों का लेंगे एलसीएम। इनका एलसीएम आएगा इन दोनों का प्रोडक्ट, वो हमने लिख लिया। अब इस 1 के नीचे a+b तो है लेकिन a-b नहीं है, तो हम इसके सामने क्या लिख देंगे, a-b। यहाँ पर 1 के नीचे a-b है लेकिन a+b नहीं है, तो इसके सामने हम क्या लिख देंगे, a+b लिख देंगे। फिर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा a और ये बन जाएगा -b। फिर ये 1 जब a से मल्टीप्लाई होगा तो -a और जब b से मल्टीप्लाई होगा तो -b। तो नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, a+b और a-b। यहाँ पर आप देखें a यहाँ पर प्लस का है और यहाँ पर माइनस का है, तो ये कैंसिल हो जाएगा और -b आंसर आ जाएगा हमारे पास -2b अपॉन a+b और a-b। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है हमारे पास 4y अपॉन y² -1 और y+1 अपॉन y-1। यहाँ पर भी हम दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। इन दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने से पहले हमें इसको थोड़ा सा ब्रेक करना चाहिए था, तो इसको मैं यहाँ पर ब्रेक कर देता हूँ। कैसे, क्योंकि ये स्क्वायर है ना, तो y² -1² हम लगा सकते हैं यहाँ पर। तो ये तो फार्मूला बन गया a² - b² वाला, तो इसको तो हम ओपन कर सकते थे। तो कैसे ओपन करेंगे, यहाँ पर ये आ जाएगा y+1 यानी कि a+b और y-1 यानी कि a-b। उसके बाद है हमारे पास y+1 अपॉन y-1। अब आप देखें तो इन दोनों में से y-1 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ठीक है, लेकिन y+1 सिर्फ यहाँ पर है। तो इनका जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, वो सिर्फ ये वाला आएगा, y+1 y-1। क्यों, क्योंकि ये -1 उधर भी तो है, इसलिए वहाँ पर हम कॉमन लेकर सिर्फ एक ही दफ़ा हम लिख देंगे एलसीएम के अंदर, ठीक है। उसके बाद जब हम देखेंगे ऊपर 4y को, तो 4y के नीचे 4y² यानी कि ये दोनों फैक्टर्स मौजूद हैं, 5+1 भी है और 5-1 भी है, तो 4y के साथ हम कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। लेकिन जो हमारा दूसरा फैक्टर है y+1, उसके नीचे सिर्फ y-1 है। इसका मतलब क्या चीज़ मिसिंग है, y+1 मिसिंग है, तो आप यहाँ इसके सामने लिख दोगे y+1। तो अब आपने इनको मल्टीप्लाई कर देना है। ये क्या बन जाएगा आपके पास, y² और फिर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो y, फिर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो y, और इसी तरीके से जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। उसके बाद नीचे क्या आएगा, नीचे वही सेम दो फैक्टर्स आ जाएंगे, y+1 और y-1। अब यहाँ पर हमने ब्रैकेट से बाहर निकालना है इनको, तो ब्रैकेट से बाहर आकर इनके साइन चेंज हो जाएंगे, -1 और अपॉन में आ जाएगा y+1 और y-1, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अभी इन सबको प्लस कर देना है, जितने भी वाइज हैं, 1 2 3, ये प्लस में है, ये दोनों माइनस में है, तो 4 - 1 कितना होता है, 3y, फिर -1 2y। तो यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा 2y - y² -1 अपॉन y+1 और y-1